हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वाणी पर। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भारत के प्रसिद्ध समुद्री तटों की, यानी जो बहुत ही ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली जो ब्यूटीफुल कोस्ट हैं इंडिया के, हम उनकी बात करेंगे। दोस्तों, दक्षिण भारत का ये भाग, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं या पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, ये प्रायद्वीपीय भाग क्योंकि तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, वहीं पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो दक्षिण में हिंद महासागर या कहें कि इंडियन ओशन है। अब क्योंकि ये भाग तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो इसकी काफी लंबी समृद्ध तट रेखा है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी क्षेत्र शामिल है और लक्षद्वीप का भी शामिल है। अगर हम बात करें भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई की, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो यह है 7516.5 किलोमीटर, यानी गुजरात राज्य से लेकर के और यहां पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी मिला लें तो इसकी कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। अगर हम वहीं बात करें मुख्य भारत की, अगर हम समुद्री तटीय रेखा की बात करें, तो जिसमें जब हम मुख्य भारत की बात करते हैं तो द्वीप समूह को हटा देते हैं, लक्षद्वीप को हटा दिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हटा दिया, तब भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर हो जाएगी। तो इतनी बड़ी तटीय रेखा पर भारत के कई महत्वपूर्ण और खूबसूरत समुद्री तट हैं। ठीक है, तो देखिए भारत के कौन कौन से, पहले तो हम ये देख लेते हैं, समुद्री तटों को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं या जो है जिनसे समुद्र टच करता है। तो देखिए टोटल 9 ऐसे कोस्टल स्टेट्स हैं, 9 तटीय राज्य हैं। अगर हम यहां से शुरुआत करें तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र के नीचे गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यानी कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्री तट से लगते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जिन पर भारत के कई समुद्री तट, खूबसूरत समुद्री तट जो है और वर्ष भर सैलानियों की, टूरिस्ट की यहां पर भरमार होती है। तो देखिए जरा हम देखें, सबसे पहले हम बात करें गोवा के समुद्री तटों की। अक्सर जब हम टूरिज्म के बारे में सोचते हैं तो पहला विचार, अगर हमें समुद्र देखने और मस्ती करने का अगर कोई ख्याल हमारे दिल में आता है, तो पहला राज्य जो हमारे दिमाग में आता है या पहला जो स्पॉट हमारे दिमाग में आता है वो है गोवा। तो गोवा जाना ही जाता है अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए, खूबसूरत कोस्ट के लिए, मौज मस्तियों के लिए, अपने जो है वहाँ के डिस्कोस के लिए, वहाँ के जो और जितनी भी अम्यूजमेंट की चीज़ें हैं उन सब के लिए गोवा जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं गोवा के खूबसूरत समुद्री तटों की। तो गोवा के समुद्री तटों में सबसे मुख्य है कालागुंटे, बटरफ्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बटरफ्लाई कोस्ट को एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बटरफ्लाई कोस्ट, कालागुंटे कोस्ट, बटरफ्लाई कोस्ट, काकोलम कोस्ट, गलजी बाग कोस्ट, जिसे टाइगर बीच भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइगर बीच यानी गलजी बाग बीच जो कहां पर है, गोवा के समुद्री तट पर। गोवा राज्य, ये गोवा राज्य के समुद्री तट हैं, ये
प्रमुख 4 और भी हैं, परंतु हमने उन्हें लिया है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। गोवा के नीचे ही भारत का एक और खूबसूरत समुद्री तट से लगता हुआ राज्य है कर्नाटका। तो अब बात करते हैं कर्नाटका के खूबसूरत बीचेस की। तो कौन कौन से समुद्री तट हैं? भटकाल, देवबाग, करवार, मेल्प, मारवंथे, मरुदेश्वर और सेंट मैरी आइलैंड। सेंट मैरी आइलैंड बहुत खूबसूरत बीच है और एग्जाम में इसे भी पूछा जा चुका है कि सेंट मैरी आइलैंड बीच भारत के किस राज्य के समुद्री तट से लगता है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे ही एक और बहुत ही भारत का बेहद छोटा पर खूबसूरत राज्य, सबसे छोटा नहीं है लेकिन एक छोटा राज्य है और बहुत ही खूबसूरत राज्य है केरल। केरल के 2 बड़े ही महत्वपूर्ण समुद्री तट हैं, कोवालम और वरकाला। वरकाला बीच को ही पापनासनम बीच भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस बीच पे जाकर के समुद्र में स्नान करने से इंसान जो है वो अपने पापों से मुक्ति पा लेता है। तो ये 2 बड़े ही महत्वपूर्ण बीच हैं किसके? केरल राज्य के, कोवालम और वरकाला। दोस्तों इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि केरल केवल अपने समुद्री तटों की खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये जाना जाता है अपनी कयाल झीलों के लिए, जिन्हें हम इंग्लिश में बैक वाटर लेक्स कहते हैं। तो अपनी बैक वाटर लेक्स जिन पर की हाउस बोट, देखिए हाउस बोट केवल कश्मीर की डल लेक में ही नहीं चलती है, श्रीनगर की जो डल लेक है केवल उसी में नहीं चलती है। हाउस बोट केरल की जो कयाल झीलें हैं या जिन्हें हम बैक वाटर लेक्स कहते हैं, उन पर भी हाउस बोट जो है चलाई जाती है और टूरिज्म बहुत ही खूबसूरत एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है केरला। केरला के बाद अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की, और तमिलनाडु राज्य के समुद्री बीच जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। तो देखिए कौन कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मरीन बीच। मरीन बीच, ये यहां पर सनसेट का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है और लोग भारत के दूर दराज के क्षेत्रों से, अलग अलग भारत के कोने से यहां पहुंचते हैं केवल सनसेट के नज़ारे का आनंद लेने के लिए। तो तमिलनाडु के जो समुद्री तट है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मरीन बीच, जो कि एक सनसेट पॉइंट भी है। इसके बाद इलियोट एक बीच है जिसे बाथिंग बीच भी कहते हैं। अक्सर आप यहां पर सैलानियों को जो है बाथिंग का आनंद लेते हुए देख सकते हैं। तो इलियोट जो है वो बाथिंग बीच। उसके बाद कोवलम, कोवलम बीच। दोस्तों थोड़ा सा यहां डिफरेंस ध्यान रखिए, कोवलम तमिलनाडु का समुद्री तट है या बीच है, जबकि कोवालम केरल का है। यह डिफरेंस जरूर याद रखना है। एग्जाम में थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ होते ही आपका जो है आंसर है गलत हो सकता है। तो ध्यान रखिए, कोवलम बीच तमिलनाडु का, जबकि कोवालम बीच कहां? केरल राज्य का। तो कोवलम के अलावा महाबलीपुरम बहुत ही खूबसूरत बीच है, और महाबलीपुरम देखिए रथ मंदिरों के लिए भी ये जाना जाता है। पुंपुहर, पुंपुहर एक दूसरा बड़ा ही खूबसूरत बीच, और कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु और बेहद ही खूबसूरत बीच है इस क्षेत्र में भी। तो दोस्तों ये हमने चर्चा की किसके बारे में? भारत के प्रसिद्ध समुद्री तटों की। अब देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्री तट से लगते हैं, तो उनमें से देखिए ये जो गुजरात राज्य है
गुजरात राज्य की जो तटीय लंबाई है वो सभी 9 राज्यों में सबसे लंबी है। ये आपको याद रखना है और एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अक्सर एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, रेलवे ने पूछा है कि भारत के किस राज्य की तटीय लंबाई सबसे लंबी है या सर्वाधिक लंबी तट रेखा है। तो सबसे लंबी जो सर्वाधिक, या हम कहें कि सर्वाधिक तटीय जो रेखा है वो किस राज्य की है? गुजरात राज्य की। अगर पूछता है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 1596 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1596 किलोमीटर कुल लंबाई है गुजरात की तटीय रेखा की। अगर बात करता है कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे छोटी है तो वो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। गोवा की जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन ऑफ गोवा, वो सबसे छोटी है, कुल 160 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। तो भारत की सब तटीय रेखा, मतलब भारत के राज्य की तटीय रेखा जो सबसे लंबी है तो वो राज्य है गुजरात, सबसे छोटी है तो वो राज्य है गोवा। देखिए, जो जिसकी लंबाई बड़ी है, जिसकी तटीय रेखा की लंबाई बड़ी है वो भी जी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है गुजरात, और जिसकी सबसे कम है वो भी जी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है गोवा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है, एग्जाम में यहां से सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कोस्टल रीजन है ये अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे गुजरात से लेकर के यहां कर्नाटका तक जो है वो है हमारा कोंकण कोस्ट, कोंकण तट, कोंकण तट, जो कि कहां से कहां है? गुजरात राज्य से लेकर के यहां दक्षिण में कर्नाटका तक जो है वो है कोंकण तट। जबकि ये कर्नाटका का जो पूरा क्षेत्र है ये जाना जाता है कैनरा तट के नाम से, कैनरा तट। तो ये भी बड़ा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रादेशिक विभाजन है तटों का वो कुछ इस प्रकार भी है। गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र और गोवा पूरा शामिल है, पूरा गोवा शामिल है, पूरा महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर के यहां तक जो है जाना जाता है किस नाम से? कोंकण तट के नाम से। जबकि कर्नाटक का क्षेत्र जो है वो समुद्री क्षेत्र जो जाना जाता है वो कैनरा तट के नाम से। जबकि केरल राज्य का ये जो पूरा तटीय भाग है इससे जाना जाता है मालाबार तट के नाम से, मालाबार तट। और दोस्तों याद होना चाहिए कि 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केरल के मालाबार तट पर पहुंचा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरल राज्य का मालाबार तट जहां पर 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। इसके बाद देखिए, तमिलनाडु से लेकर के पूरा आंध्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वो जाना जाता है किस नाम से? कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट के नाम से। जबकि आंध्रा से ऊपर बंगाल तक का क्षेत्र जाना जाता है उत्तरी सरकार तट के नाम से, उत्तरी सरकार तट। तो दोस्तों ये कुछ फैक्चुअल जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज हमने भारत के समुद्री तटों को पढ़ा। अगले वीडियो में हम ज्योग्राफी का कोई और टॉपिक लेकर के आएंगे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में मैंने कल ही आपको भारत के शास्त्रीय नृत्यों की वीडियो अपलोड करके दी थी। आप इसी तरीके से लगातार नई नई चीज़ों को पढ़ते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें। हमें सजेस्ट करें, डिमांड करें आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और हमारे चैनल को यूं ही आप लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेटेड जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते रहे। लेटेस्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।